भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडो ट्यूटोरियल में। और मैं आशीष बाके आपके लिए आज एक बहुत ही अलग चीज लेकर के आया हूं, जो कि हमारे एसएससी की आने वाली एग्जाम्स को लेकर के। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या कर्मचारी चयन आयोग समय समय पर कई स्तर पर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें मेन 3 एग्जामिनेशन है। कौन कौन सी? एक तो 10th बेस पर होती है एसएससी एमटीएस, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ फॉर नॉन टेक्निकल, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी 12वीं बेस पर। 12वीं बेस पर होती है सीएचएसएल, ठीक है, जिसका नोटिफिकेशन हाल ही में आया है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायर सेकेंडरी लेवल की एग्जाम होती है, ठीक है, और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। इसके बाद आती है जो ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल की एग्जामिनेशन, वो होती है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। तो इन तीनों एग्जाम्स को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, ठीक है। तो इसी में 2 दिन पहले अभी 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है, जिसमें इस सीएचएसएल एग्जामिनेशन का जिक्र है, जो कि अभी होने वाली थी कब, मार्च में, और वो अब होने वाली है अगस्त में, ठीक है। अगस्त में डेट्स आई है, 17 अगस्त से एग्जामिनेशन का होने का जो है नोटिफिकेशन मिला है हमें, ठीक है। अब एक चीज आपको बता दूं कि हमारे पास केवल 2.5 महीना है, और 2.5 महीने में हम लोग को एसएससी सीएचएसएल की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अपने पुराने जितने भी हमने तैयारी की है, जो कि इस लॉकडाउन में भी हम लोग को करने का समय मिला है, तो उस चीजों को लेकर के हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। अब उन इंपॉर्टेंट डेट्स को मैं आपको बता दूं कि जैसा आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जब आया, और उसके बाद 30 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन आया था। 30 नवंबर 2020 को जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और ये जो पुराने नोटिफिकेशन आए थे वो किस समय में आए थे? दिसंबर 2019 में या जनवरी 2020 के लगभग नोटिफिकेशन मिला था, और हम लोग उसके लिए लग गए थे एग्जामिनेशन के लिए। परंतु पता लगा हमें कि भाई मार्च में जो है एग्जाम कंडक्ट होने वाली है, और मार्च में किसी कारणवश 1 या 2 दिन तक वो एग्जामिनेशन हुई। उसके बाद लॉकडाउन के कारण सारी एग्जामिनेशन रद्द कर दी गई, और उन्हें कहा गया कि आगे पोस्टपोन कर दी गई है। तो लगभग मान के चलिए कि 21 या 22 तारीख से वो एग्जामिनेशन जो है सारी रद्द कर दी गई, ठीक है। अब वो एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन हुई है वो जाकर के होने वाली है कहाँ पर? अपने अगस्त में, 17 अगस्त से एग्जामिनेशन चालू होने वाली है। उसके साथ ही साथ कुछ और भी पोस्ट है, जो कुछ रुकी हुई एग्जामिनेशन थी उनकी भी, और जो आगे न्यू पोस्ट निकली है उनकी भी, उनको लेकर के एक कैलेंडर आया है। एसएससी ने अभी अपनी ऑफिशियल साइट पर इसे अपलोड किया है 2 दिन पहले, ठीक है। तो उसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन सी पोस्ट है। तो एक है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की पोस्ट है, ठीक है, जो कि अभी होने वाली है 2019-20 की, जिसका जिक्र हम लोग आज कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो और भी पोस्ट निकली है उनको लेकर के मैं बात करूंगा आपसे। जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट निकली है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन, इसका पेपर 1 है, वो होगा 1/9/2020 से 4/9/2020 के बीच, ठीक है। साथ ही साथ जो सीएचएसएल की एग्जामिनेशन होने वाली है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वो 17/8/2020 से 21/8/2020 में होगा, ये पहला। और मतलब हो गए टीयर 1 ही, लेकिन इसमें बीच में 2 दिन का गैप दिया गया है, और फिर 24/8/2020 से 27/8/2020 तक, ठीक है, ये एग्जामिनेशन होने वाली है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की। तो हमारे पास मात्र 2.5 महीने हैं अपने रिवीजन करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अपने रिवीजन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, पुनरावृत्ति पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पोस्ट निकली है। सिलेक्शन पोस्ट है फेज 8 के लिए 2020 की, वो है 7/9/2020 से 9/9/2020 तक होंगी, ऐसा शेड्यूल किया गया है। फिर साथ ही साथ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के एग्जामिनेशन जो है उनके भी अपडेशन मिली है हमें 10/9/2020 से 12/9/2020 तक। सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस की एग्जामिनेशन होती है, सीएपीएफ की एग्जामिनेशन, उसमें 2020 का पेपर फर्स्ट जो होगा वो कब होगा कंडक्ट? 29/9/2020 से लेकर के 1/10/2020 तक, और 5/10/2020 ऐसी डेट्स निकली है। 3 या 4 डेट निकली है हमें। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर और हिंदी प्राध्यापक एग्जामिनेशन, इसका एक अलग पोस्ट होती है, ठीक है। तो उनको लेकर के जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो 6/10/2020 को जो है कंडक्ट होने वाली है। अब आई बात कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, जो कि एक पेपर रुका हुआ था हमारा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का, सीजीएल लेवल का ग्रेजुएशन बेस का पेपर, ठीक है, उसका टीयर 2, ठीक है, वो कब कंडक्ट होने वाला है? तो वो कंडक्ट होने वाला है 14/10/2020 से 17/10/2020 के बीच, मतलब इन 4 दिनों में वो पेपर कंडक्ट होगा। 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में, ठीक है। अब उन चीजों को लेकर के जितने भी काम करना है हमें आज से ही चालू कर देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल हमारे पास समय नहीं बचा है, ठीक है। अब मेन चीज बात हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल को लेकर के, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि सीएचएसएल में कौन सा सिलेबस पूछा जाता है और किस तरह से नंबर डिवाइडेशन होता है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल जो होती है उसका सिलेबस कुछ इस तरह से है कि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है।
4 सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो टोटल 50 नंबर के होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, फिर आती है बात रीजनिंग के बाद किसकी, आपकी जीके को लेकर के, जीएस को लेकर के, जनरल स्टडीज। ठीक है, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 नंबर का ये सेशन होता है। फिर सेम चीज बात करें हम लोग तीसरी, तो वो होता है मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स। ठीक है, इसमें दोनों मैथ्स आते हैं, अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये 25 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं और 50 नंबर का एक पूरा सेशन होता है। इसके बाद एक चौथी चीज आती है आपकी इंग्लिश को लेकर के, कि इंग्लिश जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हाल ही में एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के ऑफिशियल चैनल पर इंग्लिश के नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, वो केवल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए चालू हुए हैं कि जो एग्जामिनेशन एकदम सामने हमारे सिर पर है। ठीक है, इसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि पर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से 50 नंबर का सेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 चीजें होती हैं और पेपर जो होता है वो कितने मिनट का होता है, 60 मिनट्स का क्वेश्चन होता है और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बात आती है किस किस चीजों को लेकर के आती है वो आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो आती है आपके वैकेंसीज को लेकर के। ठीक है, तो जो इस साल वैकेंसीज हैं वो लगभग 4893 वैकेंसीज है जो ऑफिशियली हम लोग को बताई गई हैं। ठीक है, जिसमें से एलडीसी और जेएसए, एलडीसी मतलब कि लोअर डिवीजन क्लर्क की जो पोस्ट है वो 1269 वैकेंसीज उसकी निकली हुई है। ठीक है, पीए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट या ऐसे बोल सकते हैं उसे, वो वैकेंसीज है 3598। साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर की 26 वैकेंसीज निकली। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 4893 वैकेंसीज अभी ऑफिशियली अनाउंस की गई है, परंतु अभी इसके आगे बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल बिना सोचे समझे एकदम लग जाइए मेहनत में। ठीक है, फिर आपको कुछ और पॉइंट्स जानना जरूरी है। कौन कौन से पॉइंट्स की भाई, एज लिमिट को लेकर के, तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27। ठीक है, 18 से 27 वर्ष की एज होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच यदि आपकी एज है तो आप सीएचएसएल अटेम्प्ट करने के लिए सुटेबल है, आप एलिजिबल है। ठीक है, आपकी सिटीजनशिप, यदि आपकी सिटीजनशिप इंडिया की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु दूसरे देशों की जैसे नेपाल, भूटान या फिर अदर रेफ्यूजीज में जो कि 1962 से पहले 1 जनवरी 1962 से पहले जो है आ चुके हैं और यहाँ की नागरिकता ग्रहण कर चुके हैं, उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को एक और चीज बताऊं कि यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन हैं ये लगभग 200 नंबर के होने वाले हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन 2 नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब साथ ही साथ बात क्या आती है आपकी कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो रीजनिंग का कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं आता है इसमें, बैंकिंग लेवल जितना लेवल नहीं आता रीजनिंग में एकदम नॉर्मल लेवल होता है। ठीक है, जैसे कि आपके वर्णमाला क्रम आता है, कोडिंग डिकोडिंग के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, डाइस आता है। ठीक है, प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर के देखेंगे तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ फिर सेकंड चीज आती है आपकी जीएस को लेकर के। तो जीएस में बहुत सारी चीजें, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, और उसके बाद आप चलिए पॉलिटी आता है, अर्थशास्त्र आता है। इसके बाद आपके कई सारे ऐसे विविध जो आप लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग लूसेंट या किसी ऐसी बड़ी बुक से पढ़ते हैं जहां से हम लोग को जीके का पूरा नॉलेज मिलता है, जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने अभी भी बताया आपको कि अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स। ठीक है, संख्या पद्धति से लेकर के नल, डंकी, नाव, धारा, समय, काम। ठीक है, और यदि आप, मैं केवल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, है टॉपिक्स ढेर सारे, मतलब 20-25 टॉपिक केवल अर्थमेटिक में है। ठीक है, साथ ही साथ 5 से 6 टॉपिक जो होंगे वो कहाँ में मिलेंगे आपको, एडवांस के चैप्टर्स में मिलेंगे, जैसे बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति। ठीक है, और आपके और भी कई सारे टॉपिक्स आते हैं इसमें, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इनको भी लेकर के बहुत ज्यादा काम करें, और जहां से भी जैसे एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल्स में अब आपका वीडियोस डलना चालू हो गए। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक को लेकर के आपको जानकारी चाहिए या फिर वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज हम लोग को कमेंट कीजिएगा इस सेशन में। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन बताने का केवल उद्देश्य इतना था कि भाई आप लोगों के पास केवल समय बहुत कम बचा है, और एसएससी सीएचएसएल एक ऐसी एग्जामिनेशन है जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। ठीक है, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज और आपको बता देना चाहता हूं मैं। ठीक है, वो कुछ इस तरह से है कि भाई एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी हमारे नोटिफिकेशन में या फिर अपने ऑफिशियल एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, जैसे कि 3 साल ओबीसी के लिए होता है, जनरल के लिए नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो फीस को लेकर के बात होती है ना, फीस एससी एसटी के लिए और गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं होती, परंतु जनरल या ओबीसी की बात की जाए तो वहां पर 100 रुपए में जो इसका फॉर्म जो सबमिट होता है वो 100 रुपए में होता है, चालान के थ्रू भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ठीक है, इस तरह से कई सारी चीजें इसको लेकर के हैं, परंतु मेन चीज ये है कि भाई एसएससी
एसएससी सीएचएसएल की जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और सामने एग्जामिनेशन है। फॉर्म जिन लोगों ने भर दिया है वो लोग लग जाइए मेहनत करने के लिए, और जो एडमिट कार्ड होंगे वो फिर से डाउनलोड होंगे क्योंकि डेट सारी चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। साथ ही साथ आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।